My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, उसके एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि या जिसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं, तो अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर या वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वन कॉलम, फर्स्ट कॉलम है हम लोगों का ग्रोथ या वृद्धि का, अभिवृद्धि का, और सेकंड कॉलम है प्रिय विद्यार्थियों डेवलपमेंट या विकास का। यदि हम लोग वृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि या सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यदि हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है, जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो जीवन की मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वो होती है सेल या कोशिका होती है। और यही कोशिका जो है, जब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं बनती हैं, तो वो जाकर के टिश्यू बनाती हैं, और ढेर सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो सेल से बनता है, ध्यान दीजिए, सेल से बनता है, कोशिका से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के आपस में एक बॉडी बनती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ या वृद्धि है, वो ग्रोथ और वृद्धि क्या होती है, सेलुलर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो सेल की संख्या में, सेल की मास में, सेल की जो उसका वजन होता है, या उसका जो वॉल्यूम होता है, या उसका जो नंबर्स होता है, उसमें जो वृद्धि होती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ और वृद्धि या अभिवृद्धि। जबकि यदि विकास की बात की जाए, तो विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, विकास में क्या है कि वृद्धि के कारण, ग्रोथ के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में जो चेंजेज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वे परिवर्तन जो है डेवलपमेंट या विकास कहलाते हैं। अर्थात जो अभिवृद्धि है, वृद्धि से क्या होता है, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन या कोश की वृद्धि होती है, कोश की वृद्धि होती है। लेकिन इन कोशी वृद्धि के द्वारा जब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो उसमें जब ऑर्गन बन जाता है या ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, तो उसके जो फंक्शन में चेंज आता है, उसका जो फंक्शन विकसित होता है, वो क्या होता है, वो जो उसके क्रिया में, उसके फंक्शन में, उसके गुणों में विकास होता है, वो क्या होता है, विकास या डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी, जो फर्स्ट पॉइंट हुआ हम लोगों का वह यह हुआ कि ग्रोथ या अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है, इस वृद्धि से अभिप्राय
सेलुलर मल्टीप्लिकेशन से है, कोशिकीय वृद्धि से है। जबकि डेवलपमेंट या विकास की बात की जाए तो डेवलपमेंट या विकास से अभिप्राय वृद्धि के फलस्वरूप, वृद्धि के कारण शरीर के समस्त अंगों में, समस्त पार्ट्स में जो क्वालिटेटिव चेंजेज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगर सेकंड डिफरेंस देखते हैं तो सेकंड डिफरेंस है कि अभिवृद्धि जो है विकास का एक पहलू या चरण है। ध्यान दीजिए कि जो ग्रोथ होता है वो क्या है, विकास का एक स्टेप्स है, एक चरण है, पहलू है। अर्थात जो विकास वो क्या है, एक ब्रॉडर सेंस होता है। अभिवृद्धि क्या है, वो एक नैरो सेंस होता है। विकास के लिए वृद्धि का होना आवश्यक है। जब वृद्धि होगा तभी विकास होगा। तो विकास की क्रिया में वृद्धि समाहित होती है। विकास के लिए वृद्धि का होना आवश्यक है, इसलिए जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो क्या है, इट इज ए स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट या विकास का एक स्टेप होता है, चरण होता है, एक उसका पहलू होता है, एक पक्ष होता है। इसका क्षेत्र संकीर्ण या सीमित होता है। तो हमने पहले भी आपसे बताया कि जो अभिवृद्धि है, वृद्धि है, इसका क्षेत्र जो होता है, जब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसकी अपेक्षा नैरो होता है। इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही सीमित होता है, नैरो होता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, अपने आप में बहुत ही बृहद है, अपने आप में बहुत ही क्या होता है, ब्रॉड सेंस में होता है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक चरण होता है, एक स्टेप होता है। डेवलपमेंट या विकास का एक पहलू होता है। विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है, अर्थात जो डेवलपमेंट है इसी के अंतर्गत हमारा ग्रोथ आता है, इसी के अंतर्गत हमारी अभिवृद्धि आती है। विकास होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए अभिवृद्धि या ग्रोथ का होना आवश्यक है। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि विकास के लिए ग्रोथ का होना आवश्यक है, और विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ या वृद्धि सम्मिलित होती है। यह वृद्धि से अधिक व्यापक तथा एकीकृत होता है। ये दूसरा जो पॉइंट प्रिय विद्यार्थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया वो क्या है कि जो डेवलपमेंट या विकास होता है यह वृद्धि से अधिक व्यापक होता है और इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है। ध्यान दीजिए, जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, ब्रॉड है, ये थोड़ा सा अधिक ब्रॉड है। जबकि ये क्या है, जो ग्रोथ है हमारा वो नैरो है, नैरो सेंस में होता है, सीमित होता है, संकीर्ण होता है। जबकि डेवलपमेंट क्या हो, ब्रॉड होता है, व्यापक होता है और इंटीग्रेटेड होता है। अर्थात जितने भी पक्षों में, जितने भी पहलुओं में ग्रोथ हो रहा है, या जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के, जितने भी अंग हैं, उन सबको मिला करके उन सबका जो समन्वित विकास होता है वो है डेवलपमेंट या विकास। तो सभी अंगों में क्या होता है, एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन होता है विकास के लिए, विकास के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सेकंड पॉइंट रहा वह यह रहा कि अभिवृद्धि जो है विकास का एक स्टेप है, पहलू है, चरण है, और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, नैरो होता है, सीमित होता है, संकीर्ण होता है। जबकि डेवलपमेंट या विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि या वृद्धि या ग्रोथ जो है सम्मिलित होती है, और विकास का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, बहुत ही व्यापक होता है और यह एकीकृत या इंटीग्रेटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो है द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, ग्रोथ के अंतर्गत गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में होने वाला परिवर्तन वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये कहा जा रहा है कि जब बालक का, जब जो है गर्भ में बालक होता है, शिशु होता है, या जब जाइगोट बनता है तब से लेकर के, भ्रूण जब बनता है तब से लेकर के, एम्ब्रो जब बनता है तब से लेकर के, अर्थात गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक, अर्थात जीवन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं में पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों में, शरीर के सभी अंगों में, उसके अंगों के आकार में, उसके लंबाई में, उसके भार में जो भी परिवर्तन होता है, वे सारे परिवर्तन, वे सारे चेंज क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहलाती है। अर्थात जब जो है
शरीर के अंगों के साइज में, उसके लेंथ में, उसके वजन में, मास में, वेट में जब चेंजेज आते हैं तो जो साइज में, लेंथ में, मास में जो चेंज आ रहा है वो चेंज जो है ग्रोथ के फलस्वरूप आता है, या उस चेंज को हम लोग वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य क्षमता को विकास इंगित करता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है कि जो शरीर के अंग होते हैं उन अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग वृद्धि या अभिवृद्धि कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन जो शरीर के अंग होते हैं उन अंगों में जो कार्य क्षमता होती है, जो उनके कार्य करने की क्षमता होती है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वे चेंजेस क्या कहलाते हैं? विकास या डेवलपमेंट कहलाते हैं। अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में जो उसकी एबिलिटी में, जो उसकी कैपेसिटी में, जो उसके कार्य करने की क्षमता में, या जो कुछ भी स्किल जो है वो एक्वायर करता है, वो सभी जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में जो वृद्धि होती है वो सभी जो है अभिवृद्धि या वृद्धि या ग्रोथ के अंतर्गत आता है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज, जो चौथा पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या है कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो एकाकी प्रक्रिया है। एकाकी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि शरीर के अंगों के जो मास में वृद्धि हो जाए, शरीर के अंगों के मास में वृद्धि हो, या फिर उसके लेंथ में वृद्धि हो प्रिय विद्यार्थियों, या फिर क्या हो जाए, उसके वॉल्यूम में वृद्धि हो जाए, या फिर क्या हो जाए प्रिय विद्यार्थियों, उसके वजन में, लंबाई में, आकार, शेप में, साइज में वृद्धि हो जाए, तो वे सभी वृद्धि क्या कहलाती हैं? वे सभी वृद्धि क्या है? वो सभी जो है पक्ष जो है वृद्धि के अंतर्गत आता है, ग्रोथ के अंतर्गत आता था। मास में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, उसके आकार में, उसके आयतन में जो परिवर्तन, जो चेंजेज आते हैं, वे सभी क्या है? ग्रोथ है, अभिवृद्धि है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है उसके आकार में, उसके भार में, उसके वजन में जो चेंज आ रहा है, उसके लंबाई में जो चेंज आ रहा है, सिर्फ उसी की बात करता है ग्रोथ। इसलिए यह क्या है? एक एकाकी प्रक्रिया, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही पक्ष पर, एक ही एस्पेक्ट पर बल दिया जा रहा है। दैट इज, वो कौन सा पक्ष है? इन सभी का क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी अर्थात मात्रा की बात कर रहा है कि उसके लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में जो वृद्धि हो रही है वो सब क्या है? अभिवृद्धि है या ग्रोथ है। जबकि डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुमुखी प्रक्रिया होती है, क्योंकि सिर्फ उसके शरीर के विभिन्न अंगों के सिर्फ उसके आकार में वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि, उसकी वजन में वृद्धि की ही बात डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं होती है, विकास के अंतर्गत नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? उसकी जो एबिलिटी होती है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, उन क्षमता में भी वृद्धि विकास के अंतर्गत या डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है? वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुमुखी प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि जो है वो क्या है? एकाकी है, या इसको हम लोग यूनि डायमेंशनल कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटी की बात होती है, गुणों की बात होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में क्या गुणात्मक विकास होता है, वो सब कुछ जो है विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ वन इज, वृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय विद्यार्थियों कि जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, अब चेंज जैसे मान लीजिए कि वजन बढ़ा, मास बढ़ा या लेंथ बढ़ा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग माप सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रोथ या अभिवृद्धि या वृद्धि जो होती है, इसमें जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वे क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं, उनको मापा जा सकता है। लेकिन विकास के मामले में कहा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट मापना असंभव होता है, यहाँ पे सीधे सीधे हम माप नहीं सकते हैं। तो विकास में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो चेंजेज होते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है, उसको अनुभव किया जाता है, उसको अनुभूत किया जाता है, लेकिन उसको सीधे सीधे हम माप नहीं सकते, जैसा कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं। क्योंकि ग्रोथ में ये देखा जाए एक तरह से तो वहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट है, वहाँ पे फिजिकल अर्थात वहाँ पे वजन में वृद्धि, उसके लंबाई में वृद्धि को देखा जा रहा है। जबकि विकास में जो है उसके अंगों के
जो कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, कैपेसिटी है, उसके अंदर जो कौशल का विकास होता है उसको देखा जा रहा है। तो इस तरह से जो विकास में होने वाले चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली मापा नहीं जा सकता जैसा कि अभिवृद्धि में हम लोग माप सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि अभिवृद्धि या ग्रोथ में होने वाले चेंजेस को, ग्रोथ में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है या मेजरेबल होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में होने वाले चेंजेस को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता या उतने एक्यूरेसी के साथ मापा नहीं जा सकता जितने एक्यूरेसी के साथ ग्रोथ को मापा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ में देखा जाए तो ग्रोथ जो है या वृद्धि जो है मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। जैसा हम लोगों ने बात भी किया कि शरीर की वजन में क्या परिवर्तन हो रहा है, या उसके मास में, उसके वेट में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके लेंथ में या उसके लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे हाइट या ऊंचाई का अधिक या कम होना, या उसके आकार में, शेप में क्या परिवर्तन हो रहा है। यह सब जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम लोग ग्रोथ में देखते हैं। तो ग्रोथ में क्या है, मुख्यतः यह शारीरिक परिवर्तनों को देखता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रोथ या अभिवृद्धि के अंतर्गत हम लोग शारीरिक प्रगति या शारीरिक परिवर्तनों को देखते हैं, जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें सिर्फ शारीरिक विकास को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि सर्वांगीण विकास की हम लोग बात करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। उस ऑल राउंड डेवलपमेंट में विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास को भी देखा जाता है, उसके मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, अर्थात उसके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और जितने भी अन्य पक्ष हो सकते हैं डेवलपमेंट के, विकास के, उन सभी को विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। अर्थात उसके शारीरिक, उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, मानसिक गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक या इमोशनल जो गुण होते हैं, संवेगात्मक जो गुण होते हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, और नैतिक गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये सारे परिवर्तन क्या है, विकास के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखा जाए तो जो 6th पॉइंट रहा हम लोगों का, छठा पॉइंट रहा, छठा बिंदु रहा अंतर का, वो यह है कि ग्रोथ या अभिवृद्धि में, वृद्धि में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान देते हैं, शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है वृद्धि के द्वारा या अभिवृद्धि के द्वारा, जबकि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुमुखी होता है। इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ ही, शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। अर्थात शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक और नैतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, इन पक्षों में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या विकास हो रहा है, या क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या बालक सीख रहा है, उसके गुणों में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो कितने गुणों को सीख पा रहा है, वो सब कुछ जो है डेवलपमेंट या विकास के अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट वन, द 7th वन इज इन द ग्रोथ, वृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक के जन्म के समय विद्यमान होती है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो वृद्धि है, जो अभिवृद्धि है या ग्रोथ है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स में होता है, उन्हीं घटकों में होता है जो बालक के जन्म के समय विद्यमान होती हैं। ध्यान दीजिए, जब बालक जन्म लेता है, जब उसका बर्थ होता है, उस समय उसके शरीर में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं में वृद्धि होती है। जैसे क्या होता है, जो शरीर होता है उसका वजन बढ़ना, शरीर का लंबाई बढ़ना, शरीर के आकार में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, ये सभी जो है वो क्या है, वृद्धि कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। लेकिन जब बालक या जब शिशु बड़ा होता है तो सिर्फ जो है उसके शरीर में शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, मेंटल चेंजेस भी आते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होता है, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, मोरल चेंजेस भी आते हैं। तो इस तरह से सोशल चेंजेस भी आते हैं। तो ये जो मानसिक परिवर्तन हो रहा है और संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, नैतिक परिवर्तन हो रहा है, ये सब जो है बालक के जन्म के समय नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक जो चेंजेज हैं वो सभी, या शारीरिक फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो शारीरिक घटक होते हैं, वही जन्म के समय विद्यमान होते हैं, और उनमें जो वृद्धि होती है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। परंतु
उसके अलावा भी जो सामाजिक घटक है, जो सामाजिक कंपोनेंट है, मानसिक कंपोनेंट है, या फिर जो है संज्ञानात्मक या संवेगात्मक जो कंपोनेंट है, सामाजिक जो घटक हैं, उन सब में जो परिवर्तन होता है वो सभी क्या है, वे सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये देखा जाए कि जो 7वां पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि वृद्धि केवल उन्हीं घटकों में होती है जो बालक के जन्म के समय विद्यमान होती है, लेकिन विकास के लिए ऐसा नहीं है, विकास के लिए आवश्यक नहीं है, अन्य घटकों में भी विकास या डेवलपमेंट की क्रिया होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द 8th वन इज वृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। जैसा प्रिय विद्यार्थी हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि के अंतर्गत केवल और केवल जो है हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन को देखते हैं, अर्थात जो क्वांटिटी में चेंजेस आता है, चेंज इन क्वांटिटी, परिमाण में जो चेंज आता है, क्वांटिटी में जो चेंज आता है, उसी परिमाण या क्वांटिटी में जो चेंज परिवर्तन आता है उसको हम लोग अभिवृद्धि के द्वारा, ग्रोथ के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि विकास की बात की जाए तो विकास में सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिटेटिव या परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्वालिटेटिव जो चेंजेस आते हैं वो भी आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि ग्रोथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव, जबकि विकास में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। तो इसी के साथ जब क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी मिल जाता है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, वे सभी विकास के गुण हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो 8th पॉइंट कहता है कि ग्रोथ जो है, अभिवृद्धि जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है शरीर में, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, वे सभी वृद्धि या ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्वालिटेटिव की बात, जबकि विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होता है, अर्थात गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पक्षों में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम मिला करके डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, द 9th वन है, 9वां है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्य होती है। ध्यान दीजिए, जो ग्रोथ है या वृद्धि है, जो वृद्धि की प्रक्रिया सामान्य होती है, क्योंकि क्या होता है, यह एकाकी प्रक्रिया है, यूनिडायमेंशनल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आकार में वृद्धि हो जाना है, उसके वजन में वृद्धि हो जाना है, उसके लंबाई में वृद्धि हो जाना है, तो इसलिए इसको एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, सामान्य तरह से होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो चूंकि यह मल्टी डायमेंशनल होता है, इसलिए यह क्या होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिए कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो क्या है, सामान्य प्रक्रिया है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ और सिर्फ जो है शारीरिक विकास ही, शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होना है, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक भी, सामाजिक भी, संज्ञानात्मक भी, संवेगात्मक भी, सभी प्रकार के परिवर्तन जो है डेवलपमेंट में आते हैं। इसलिए जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया, वो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट, द 10th वन इज अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात करें तो केवल अभिवृद्धि से व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो बात की जाए ग्रोथ की, तो कहा जा रहा है कि केवल और केवल ग्रोथ से जो है व्यक्ति पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभिवृद्धि या ग्रोथ क्या है, एक यूनिडायमेंशनल है, एकाकी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर के जो अंग हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, उसके वजन में वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लेकिन उन जो शरीर के अंगों में जो वृद्धि हो रही, उस वृद्धि के साथ साथ क्या उसके अंदर कुछ गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है, क्या कुछ कार्य करने की योग्यता, कहीं उसकी योग्यता में, क्षमता में भी वृद्धि हो रही है, कुछ नई नई एबिलिटीज या नए नए कौशल सीख पा रहा है, कुछ नए कार्य कर सकता है, कुछ कौशलों को कर सकता है, कुछ क्रियाओं को कर सकता है। जब उसके जो है उन अंगों में कुछ कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता में जब वृद्धि होती है, उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, तब क्या हो जाता है, वो विकास हो जाता है। तो बिना विकास के सिर्फ और सिर्फ वृद्धि से कुछ नहीं हो सकता है। वृद्धि, केवल अभिवृद्धि से व्यक्ति का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता है। केवल अभिवृद्धि से व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसके अंगों का क्या न हो जाए, डेवलपमेंट न हो जाए, विकास न हो जाए। क्योंकि विकास जो है शक्ति एवं क्षमता प्रदान करके मनुष्य को पूर्ण बनाती है। तो मनुष्य को पूर्ण बनाने में
किसका रोल है प्रिय विद्यार्थियों? डेवलपमेंट का रोल है, विकास का रोल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है वृद्धि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वृद्धि क्या है, यूनिडायमेंशनल है, वो सिर्फ और सिर्फ आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में वृद्धि कर देती है, लेकिन उन अंगों को, जो शरीर के अंग हैं, उन अंगों को शक्ति और क्षमता जो है, कौशल जो है, योग्यता जो है, वो विकास के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से विकास जो है, जो डेवलपमेंट जो है, वो जो है शरीर के अंगों को शक्ति और क्षमता प्रदान करती है, और जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है, क्षमतावान हो जाता है, उसके अंदर कई योग्यताएं विकसित हो जाती हैं, उसके अंदर कई स्किल या कौशल विकसित हो जाते हैं, और ये कौशल, योग्यता, क्षमता जो है, इन सब का विकास जो है, इन सब में जो परिवर्तन होता है, वो सब जो है डेवलपमेंट या विकास का प्रतीक है, या डेवलपमेंट या विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या अभिवृद्धि एवं विकास अथवा वृद्धि एवं विकास के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, महत्वपूर्ण अंतर हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोगों ने देखा कि जो ग्रोथ है या अभिवृद्धि है, वो अपने आप में नैरो है, संकीर्ण है, एकाकी है, जबकि विकास क्या है, वो बहुत ही ब्रॉड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास के बिना जो है वृद्धि का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि होने से बालक, जो व्यक्ति जो होता है, वो पूर्ण नहीं होता है जब तक कि विकास ना हो, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, जबकि विकास जो होता है वो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक भी वृद्धि होती है, उसका सामाजिक वृद्धि भी होता है, उसका जो है नैतिक वृद्धि भी होता है, उसका संवेगात्मक वृद्धि भी होता है। अर्थात जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स हैं, और ग्रोथ का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स है, वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ। जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसके कई एस्पेक्ट हैं, वो क्या हो सकता है, फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ही मोरल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो इस तरह से वृद्धि जो है एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट हो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बृहद कंसेप्ट है, बहुत ही बृहद संप्रत्यय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बने, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोस आपके कोर्स से रिलेटेड हमारे चैनल पर आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आपका यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करेंगे, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप बेल के आइकन को दबा दीजिए, तो लाल है, रेड है, और ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।